हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव एमएलएम में। फ्रेंड्स, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त कर लो। स्वामी विवेकानंद जी की यह पंक्तियां हम सभी जानते हैं, लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं फ्रेंड्स जो इसका अक्षरशः पालन करते हैं? कितने लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं? कितने लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित ही करना होगा और उसी पे चल के, उसके रास्तों पे चल के उसको प्राप्त करेंगे, परिश्रम के बल पे, साहस के बल पे, अपने जुनून के बल पे। फ्रेंड्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिवेश से आए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, किस क्षेत्र से हैं। फर्क इससे पड़ता है फ्रेंड्स कि आपको जाना कहां है, आपको जाना कहां है, आपकी मंजिल कहां है, कौन सी मंजिल, कौन सा रास्ता आपने चुना है। इससे फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि आपका अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप बहुत बड़ा लक्ष्य तय कीजिए। लक्ष्य एकदम लगे ना कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन लक्ष्य बना के अगर सार्थक रूप से आप डेली वे में काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको एकदम एक ना एक दिन पाते ही पाते हैं। और वो आपका लक्ष्य बराबर आपकी आंखों के सामने तैरना चाहिए, तैरना चाहिए आंखों में एकदम दिखना चाहिए। सोते जागते हर समय 24 घंटे वो लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, तभी आप उसको पाएंगे फ्रेंड्स, तभी पाएंगे। अगर वो लक्ष्य आपके नजर के सामने से गायब हो जाता है, हट जाता है, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। क्या बोले? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो नजर में नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो विजन में नहीं है, वो माइंड से भी धीरे धीरे अलग हो जाता है, बाहर हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए अपने लक्ष्य को, अपने जो भी लक्ष्य बनाया है उसको एकदम आंखों के सामने 24 घंटा रखिए और उसी पे अमल कीजिए। क्या करना है, जो प्लानिंग बनाया है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उससे एकदम अपने आप को कोरिलेट करके एकदम चलिए, कोऑर्डिनेशन बनाइए फ्रेंड्स। तभी आप इतिहास रचेंगे फ्रेंड्स, इतिहास रचेंगे। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में गाड़ी चलाना जैसा है फ्रेंड्स। जो लोग बिना स्पष्ट लक्ष्य के बिना जी रहे हैं ना, वो घना कोहरा है। आप इमेजिन कीजिए, घना कोहरा है, उसमें गाड़ी चला रहे हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना घने कोहरे में गाड़ी चलाना जैसा है फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने जैसा है। आपकी कार कितनी भी दमदार क्यों ना हो, उसका इंजीनियरिंग सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आपका रोड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन घना कोहरा है ना, तो आपकी स्पीड एकदम धीमी हो जाएगी। आप डर डर के गाड़ी चलाएंगे कि आगे क्या है, नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, लक्ष्य दिखने लगता है, तो आपका जो घना कोहरा है ना सामने, वो छट जाता है, हट जाता है और आपकी स्पीड में गति लग जाती है फ्रेंड्स। स्पीड में गति लग जाती है, एकदम दोगुनी, चौगुनी, 10 गुनी स्पीड से आप आगे भागते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स। क्योंकि घने कोहरे में स्पष्टता आपको दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि आपके पास विजन ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा फ्रेंड्स। इसीलिए लक्ष्य आज ही, अभी सबसे बेहतर टाइम है। इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता। अभी सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसी समय तय कीजिए आप अपने लक्ष्य को। जो भी, कोई कुछ भी लक्ष्य हो सकता है आपका, जिस फील्ड में भी आप आगे ग्रो करना चाहते हैं उस फील्ड में ग्रो करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन आपको लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। और वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? एकदम रिटन वे में लिखा हुआ चाहिए, रिटन वे में चाहिए फ्रेंड्स।
रिटर्न वे में। ऐसा नहीं कि जबानी कुछ बोल दिए फिर कभी याद आया तो कभी कुछ बोल रहे हैं, नहीं, एकदम स्पष्टता कि हमको 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, इतना तारीख तक ये वाला चीज प्राप्त करना है, इतना बजे तक, प्रॉपर टाइम और डेट के साथ फ्रेंड्स। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, एकदम क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य आपको सामर्थ्य बनाते हैं, एकदम आपके अंदर स्ट्रेंथ देते हैं। क्लियर जो विजन है ना, स्पष्ट आपका लक्ष्य बनेगा ना, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ देते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को की गाड़ी को एकदम रफ्तार दे सके। ऐसा स्ट्रेंथ आपके अंदर से मिलेगा और आप सफलता की ओर तेजी से भागेंगे, दौड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है फ्रेंड, स्पष्ट है तो, क्योंकि वास्तव में आपको क्या करना है ये अगर नहीं मालूम होगा तो आप क्या करेंगे, आपको कहां जाना है ये मालूम नहीं रहेगा तो आप जाएंगे कहां, ये किसे पता है फ्रेंड्स, ये किसे पता है। इसलिए आपका लक्ष्य एकदम क्लियर, सटीक होना चाहिए और उस पे एकदम जो उसके लिए प्लानिंग किए हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस पर चलना है। आपको उस प्लानिंग के अनुसार काम करते जाना है, जितोर मेहनत करनी है, चाहे जितना घंटा लगे, अपना अधिकतम समय देना है। सो के भी उठे ना, उस समय आपका लक्ष्य ही सामने हो, लक्ष्य के लिए ही काम करे। सोते समय सोचते सोचते भी सोए, अपने लक्ष्य के लिए सोए। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको लक्ष्य बनाने के फायदों के बारे में बताता हूं। फ्रेंड्स, फायदों के बारे में बताता हूं। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ। वो सर्वे वहां ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे विद्यार्थियों पर हुआ और प्रति 100 विद्यार्थी का सर्वे आया। फ्रेंड्स, तो 100 विद्यार्थियों की क्या स्थिति थी लक्ष्य के बारे में, उस पर यह सर्वे किया गया था 1979 में। फ्रेंड्स, उसमें पता किया गया, जब विद्यार्थियों से उनके लक्ष्य के बारे में बात किया गया, उनके लक्ष्य के बारे में पूछा गया ना, तो 83% जो स्टूडेंट थे, 100 में जो 83 स्टूडेंट थे, 83 स्टूडेंट थे, उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे मिले, लगभग 14 लोग ऐसे मिले जिनके पास तो लक्ष्य था पर वो लिखित रूप में नहीं था, रिटन वे में नहीं था। फ्रेंड्स, रिटन वे में नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि 3% ऐसे विद्यार्थी मिले, 3% ऐसे स्टूडेंट मिले जिनका लक्ष्य प्रॉपर वे में लिखित था, पेन और पेपर मोड में था, लिखित था उनका लक्ष्य। पुनः 10 वर्षों बाद जब जितने भी शोधकर्ता थे वो एकत्रित हुए और 10 वर्ष बाद 1989 में सारे शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि जो 100 लोग थे वो आज क्या कर रहे हैं। उस पर उन्होंने शोध करना था, शोध का रिजल्ट निकालना था, इसलिए उन्होंने पता लगाना शुरू किया और जो तथ्य आए ना, वो चौंकाने वाले तथ्य थे। फ्रेंड्स, आप भी चौंक जाएंगे जान के इस बात को, क्योंकि जो 14% लोग थे, जो 14 लोग थे ना, वो जो 83 लोग थे जो गोल नहीं बनाए थे, जिनके पास कोई स्पष्ट गोल नहीं था, उनसे दुगना कमा रहे थे वो 14% लोग। 83% से दुगना कमा रहे थे, दुगनी इनकम ले रहे थे जिस फील्ड में भी थे वो 14 लोग। लेकिन अब और आश्चर्य होगा आपको जान के, और मजे की बात यह है कि जो 3% लोग थे, जो 3 लोग थे 100 में, और जिन्होंने अपना लक्ष्य लिखित रूप में रखा था, लिख के रखा था और उस पर अमल किए थे, वो लोग इन 83 और 14 मतलब 97 लोगों से 10 गुनी इनकम ले रहे थे। फ्रेंड्स, 10 गुनी इनकम ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये उनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य का परिणाम था, उस पर अमल करने का परिणाम था। फ्रेंड्स, उस पर अमल करके ही वो उतनी आगे पहुंचे, उनसे 10 गुना आगे निकल गए। कैसे? ये सब कैसे हुआ? उस लक्ष्य के कारण हुआ। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य को एकदम मजबूत बनाइए, दृढ़ बनाइए और उस पर संकल्पित होके अपने आप को पूरा डिवोट कर दीजिए एकदम। और लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं करे तब तक रुकना नहीं है। फ्रेंड्स, रुकना नहीं है। चाहे जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में कहीं पे भी आपका लक्ष्य हो सकता है। फ्रेंड्स, कहीं पे भी आपका लक्ष्य हो सकता है।
कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि आप अधिक बार क्या सोच रहे थे, आप अधिक बार क्या सोचते थे, तो उनमें से अनेक लोगों का, अधिकांश लोगों का यही जवाब था कि मैं अपने जीवन के अधिकांश टाइम में अपने लक्ष्य के बारे में बात किया, अपने लक्ष्य के बारे में चर्चा किया, अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचा है। लेकिन अधिकतर असफल लोग अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते हैं, क्या समस्याएं आई हैं उसी पे रोते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि उस समस्याओं को, उस परेशानियों को एक हथियार मान लीजिए और स्ट्रगल करिए अपने मंजिल तक पहुंचने का। फ्रेंड्स, मंजिल तक जब लक्ष्य बनाना इतना आधार चीज है, आधारभूत है हमारी सफलता के लिए, लक्ष्य का निर्माण, और लक्ष्य से ही हम सफल हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, लक्ष्य का निर्धारण करके ही। तो फिर अधिकांश लोग ये लक्ष्य को निर्धारण क्यों नहीं करते फ्रेंड्स, क्यों नहीं करते? कारण जानना चाहिएगा। अनेक कारण हैं, जिसमें से मुख्यतः 4 कारण मेरे सामने आया, मैं बता रहा हूं वो 4 कारण क्या क्या है फ्रेंड्स। मुख्यतः 4 कारण हैं जिसके कारण लोग अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं करते। जिसमें पहला कारण है फ्रेंड्स, वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। लोग लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रहती है ना अनेक लोगों की, जहां लक्ष्य के बारे में चर्चा नहीं होता फ्रेंड्स। ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं ना जहां कभी भी लक्ष्य के बारे में बातचीत नहीं होती है, इसीलिए वो लक्ष्य के महत्व को नहीं जान पाते कि लक्ष्य से क्या क्या हासिल किया जा सकता है, इसलिए वो बड़ा लक्ष्य नहीं पाते। आप भी अपने आसपास में, अपने परिवार में गौर कीजिए कि क्या ऐसी बातें कभी होती है लक्ष्य के बारे में, क्या चर्चाएं होती है? अगर नहीं होती है तो जरूरत है उस चर्चा को आगे बढ़ाने का, लोगों को मोटिवेट करने का कि लक्ष्य कैसे निर्धारण करें, लक्ष्य क्यों बनाएं, क्या जरूरत है फ्रेंड्स। और दूसरा कारण क्या है कि लोग जानते ही नहीं, वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किया जाए। अधिकांश लोग ये जानते हैं ना, ये मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमा लेना लक्ष्य की प्राप्ति है। नहीं फ्रेंड्स, ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। लक्ष्य वैसा होना चाहिए जो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए और उस पे चल के उसको, उस मुकाम को हासिल करे। केवल ज़्यादा पैसा कमा लेना और रह लेने से, जी लेने से जिंदगी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती फ्रेंड्स। वो तो सब आदमी करता है, सामान्य आदमी भी करता है, अपने हिसाब से वो कमाता ही कमाता है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है उतना कमाता ही कमाता है। ये नहीं है कि पैसा केवल कमा लेने से और जिंदगी जी लेने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है फ्रेंड्स। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है फ्रेंड्स, कि वे असफलताओं से डरते हैं। लोग असफलता से डरते हैं, उनको डर होता है कि लक्ष्य का निर्धारण करें, हमसे होगा कि नहीं होगा। सब आप ही से होगा फ्रेंड्स, सब आप ही से होगा। आप ही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं, और आप सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। ईश्वर ने, उस डिवाइन पावर ने, उस कॉस्मिक एनर्जी ने आपके अंदर असीम संभावनाएं डाले हुए हैं, इंस्टॉलेशन हुआ है आपके अंदर असीम संभावनाओं का। तो फिर आप क्यों घबराते हैं? ये तो आज तक आपको कोई बताने वाला नहीं हुआ, जिसके कारण आप उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, उसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप असफलता से डरते हैं, एकदम कमर कसी है ना, कुछ कौन क्या होगा, असफल हम हो ही नहीं सकते, किसी हाल में हम असफल नहीं हो सकते, ऐसा सोचना है फ्रेंड्स, और लक्ष्य निर्धारित करना है। और चौथा कारण है कि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों को अस्वीकृति का डर होता है। डर क्या होता है ना कि लोग अस्वीकृत करेंगे, जब बताएंगे ना हम कि मेरा लक्ष्य है 5 सालों बाद BMW कार लेना, प्रीमियम क्वालिटी की कार लेना, मेरा लक्ष्य है ना कि $50 मिलियन कमाना, इस तरह का जो होता है ना कि लोग को जब बताएंगे ना तो डर लगता है। लोगों को, लक्ष्य बनाने वालों को डर लगता है कि जब लोगों को बताएंगे ना तो वो हमको रिजेक्ट करेंगे, अस्वीकृत करेंगे, कहेंगे कि तुमसे तो हो ही नहीं सकता। इस डर से भी अधिकांश लोग लक्ष्य नहीं बनाते। लोगों की चिंता मत कीजिए, उनका मूड हर पल बदलते रहता है। आप कुछ भी करेंगे
तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। लोगों का काम है कहना। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उसकी प्राप्ति के लिए एक खाका तैयार कीजिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए और उस पर दौड़ पड़िए रेस की घोड़े की तरह और उसको ग्रैब कीजिए, अचीव कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल राजीव एमएलएम पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल राजीव एमएलएम को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोग लक्ष्य का निर्धारण कर सके, उसके महत्व को पहचान सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे ताकि अपना देश एकदम से एकदम विकसित बने। फ्रेंड्स, विकसित बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।